हाई वाइब मेरी जैसे अलग ही हूँ जोन में, बाज वाला व्यू मैं लूं जैसे एक ड्रोन में। ऑनलाइन बुद्धा रैपर चलता हूँ अलोन में, प्राइम टाइम खुद का नो फैपर्स का ओजोन में। पता लगा लगने सबको तेरा भाई कौन है, अलग मेरे रास्ते क्योंकि चुल थी हार्मोन में। कल तक जो हंसते वो देखे मुझे फोन में, राजाओं का राजा बिना बैठे किसी थ्रोन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल काल की गेम ऑफ लाइफ में। ये वीडियो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है, बहनों के लिए है। और इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपके साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि क्यों आपको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। लड़कों का भूल जाओ यार, इनका तो सीन ही अलग है। इनकी असलियत आप जानते होंगे, और अगर आपकी उम्र कम है तो इनकी असलियत क्या है वो मैं खुद बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी वैसा ही था। जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे आई हैं वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, वो फीमेल्स पे भी सिमिलरली एप्लीकेबल है। जस्ट नाम डिफरेंट हो जाता है कि मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड दैट इज वीर्या, उसको प्रिजर्व करना है। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर इसको वीर्या नहीं बोलते हैं, इसको रस बोलते हैं, और बाकी सारी चीज सिमिलर है। एक डिफरेंस ये भी है कि मेल्स के अंदर इजैकुएशन के टाइम पे, ऑर्गेज्म के टाइम पे ये वीर्य रिलीज होता है बॉडी से, और फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई फीमेल है वो या तो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है या कुछ भी किसी भी तरीके से मैस्टरबेट करती है तो उन्हें नुकसान होता है, उनकी एनर्जी ड्रैग करती है, उनकी वाइब्रेशंस लो होती हैं। सो ब्रह्मचर्य इज इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एज वेल। जितना लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट होता क्या है, अब एक लड़के को हम हीरो मानते हैं जब वो लड़का बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता है। लेट्स से किसी लड़के ने बहुत सारी लड़कियां पटा रखी हैं तो उसको प्ले बॉय बोला जाता है कि भाई ये तो तोप है। और कोई लड़की अगर सेम चीज करे तो उसको स्लट बोला जाता है कि ये लड़की तो ठीक नहीं है, ये गलत है। देखो कितना भेदभाव है, लड़का वो काम करे तो लड़का सही और लड़की वो काम करे तो लड़की गलत, जबकि इन रियलिटी दोनों ही गलत हैं। तो आप लड़की हो, आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। देखो मेरी वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो आपको पता लगेगा मैं लव की बात करता हूं, दैट लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। प्रेम सबसे हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब होता क्या है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, जैसे जैसे आप 12 साल 13 साल की एज में एंटर करते हैं तो आपके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं बॉडी के अंदर। उन चेंजेस के साथ साथ आप टीवी तो देखते ही हो, टीवी के अंदर आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्रोग्राम किया जाता है कि बेटा यू शुड हैव ए गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। सीरियल्स में भी यही होता है, हर चीज, मतलब सोसाइटी इसी चीज को आगे एक तरीके से बढ़ावा दे रही है, ठीक है। लेकिन आपके घर वाले क्या बोलते हैं, जब आपकी ये स्टेज आने लगती है प्यूबर्टी की, घर वाले आपको समझाएंगे बेटा लड़कों से दूर रहना। तो रीजन क्या है, क्यों वो आपको लड़कों से दूर करना चाह रहे हैं? जबकि जब प्यूबर्टी आती है तो ऑपोजिट सेक्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं लड़की हूं तो लड़के मुझे देखेंगे, और अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़कियों को देखूंगा। ये होता है जनरली। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे मामा वाली साइड तो इतनी बड़ी है कि पूछो मत। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, ठीक है, छोटे से छोटे बड़ी, मतलब अलग अलग एज के अंदर बहुत सा सब कुछ आ गया, ठीक है। तो उनको समझाने के लिए ना मैं एक ही चीज़, मैं सबसे बड़े वाले के साथ बात करता हूँ कि सबसे बड़ी, लेट्स से 15 ईयर्स या 16 ईयर्स की सबसे बड़ी बहन है मेरी, मैं उससे बात करता हूँ कि बेटा, मतलब वैसे ही बेटा तो मैं किसी को भी बोल देता हूँ कि बेटा तू सबसे बड़ी है और बाकी सभी तेरे से छोटे हैं, वो सब वो करेंगे जो तू करेगी। जिस टाइप का एग्जाम्पल तू सेट करेगी वो तेरे कदमों पे पद चिन्हों को देखकर तुझे फॉलो करेंगे। अगर तूने कुछ बहुत जबरदस्त काम कर दिया तो वो सभी भी जबरदस्त बनेंगे, क्योंकि उनके लिए मोटिवेशन का काम कर रही है तू। और अगर तूने कुछ ऐसा काम कर दिया कि नाक कट गई तेरी भी और परिवार की, तो उनकी नजरों में भी तेरी इमेज गिर जाएगी और उनको एक तरीके से एक मौका मिल जाएगा कि यार बहन ने भी तो किया है, बड़ी बहन ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सी चीज समझना यार, आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, राइट। आप आपके पेरेंट्स से प्यार करते हो, बट होता क्या है, ये प्यूबर्टी की एज के अंदर ना जो प्यार आपको पेरेंट्स से मिल रहा होता है ना, वो प्यार आपको सफिशिएंट नहीं लगता। नाउ यू नीड समथिंग डिफरेंट। तो जैसे हम बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंट अट्रैक्शन मिलता है। जो दो डिफरेंट पोल्स होते हैं ना, मेल फीमेल, दे अट्रैक्ट ईच अदर।
तो लड़कियों को लड़कों को देख के अट्रैक्शन होती है, लड़कों को लड़कियों से अट्रैक्शन होती है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो ये अट्रैक्शन का जो फंडा है इस गेम के अंदर होता क्या है, हमें अब दोस्ती करना किसी के साथ भी कोई बुरी बात नहीं है, आपकी दोस्ती हर किसी के साथ होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती में और रिलेशनशिप में, एक अलग रिलेशनशिप में जाने की जब बात आती है, लड़के ऑफर मारते हैं भाई, लड़के लव लेटर लिखते हैं, लड़के आपका व्हाट्सएप नंबर लेके आपको ऑनलाइन आप पे ट्राई मारते हैं, तो उनसे कैसे बचना है और उनका क्या करना है? उनका कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने घर वालों से प्यार करते होगे तो आपकी घर वालों की इज्जत आपकी इज्जत होगी। तो आपके मन में ये आएगा कि अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई है इन सब चीज़ों की, अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है। इस एज के अंदर पहले बताते थे कि ब्रह्मचर्य पालन करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर जब नेक्स्ट एज आएगी तब उसके अंदर ये सारे काम करेंगे, बुरा क्या है? बट आज के दिन सबको आग लगी है, सबको जल्दबाजी है इस चीज़ की, ठीक है। और घर वाले प्यार से समझाते नहीं है, वो तो बस डांटते हैं, अगर गलत करती पागी इतना काट कर फेंक देंगे। हरियाणा में इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। कोई प्यार से समझाता नहीं है कि बेटा घर की इज्जत तेरे हाथ में है, ठीक है, बनाना भी तेरे हाथ में है, बिगाड़ना भी तेरे हाथ में है। अगर हमारी इज्जत होगी तो तेरे को भी खुशी मिलेगी, गांव के अंदर या फिर शहर के अंदर आसपास सभी तेरे को सराहेंगे कि हाँ हमारी लड़की कितनी अच्छी है। और अगर इज्जत तूने डुबा दी तो हर कोई गलत नज़र से देखेगा, हम भी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये सही बात है कि घर की इज्जत घर की लक्ष्मी के हाथ में होती है, घर की बेटी के हाथ में होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हमारा प्रेम होगा अपने पेरेंट्स के साथ तो हम उनकी बताई हुई बातों को ही फॉलो करेंगे। हम अपना दिमाग लगा के इधर उधर किसी से चक्कर नहीं चलाएंगे, किसी से छुप छुप के चैटिंग नहीं करेंगे, किसी से छुप छुप के मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये छुप छुप के जो भी होता है ना, ये कभी भी छुप के नहीं होता है, ये ओपन होता ही होता है। सत्य कभी भी नहीं दबता, आज आ जाए कल आ जाए, वो ऊपर आएगा ही आएगा। और ऊपर आने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। जो लड़के होते हैं ना भाई, उनको मेजरली 99% सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज सेक्स। बाकी और भी जो सपोर्ट हो गया, इमोशनल सपोर्ट है, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, तेरे लिए गिफ्ट लाना अच्छा लगता है, तेरी बातों में बहुत मज़ा आता है, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी से प्राइमरी पे जाने का एम होता है मेन हर लड़के का कि भाई इसको पहले पटाऊंगा और उसके बाद ये होता है दिमाग में। और जब ये हो जाता है, पहले तो लड़की को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। आपसे ऐसी प्यारी प्यारी बात करी जाएंगी जैसे आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे ये लगेगा कि घर वालों से ज़्यादा प्यार तो मेरे को ये कर रहा है बाहर का बंदा, ठीक है। लेकिन वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, वो प्यार नहीं कर रहा है। 3 वर्ड बोल देता है, आई लव यू, और आप फिदा। ओ माई गॉड, पता नहीं क्या बोल दिया इसने। कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में भी होती हैं चीज़ें और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और फ़ायदा उठाने के बाद आप सब वो कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। और आपको लगता है किसको पता लगेगा? अब मैं बताता हूँ किसको पता लगेगा। जो ये लड़का है ना, सबसे पहले जाते ही यही अपने दोस्तों में गाएगा, भाई आज तो फटे चक दिए। आजकल के लौंडे क्या करते हैं, कोई नहीं छुपाता, कोई नहीं चुप रहता, पूरे देश में गाते फिरते हैं और ब्रैग करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि मैंने वो पटाके उसकी ले ली। इस चीज़ में फक्र फील करते हैं, इस चीज़ में गर्व फील करते हैं। मैं भी करता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और लड़की को लगता है कि कहाँ पे बात जाएगी, लेकिन हर जगह बात फैल जाती है। कई तो इतने हरामी होते हैं, एग्जैक्ट डिटेल टू डिटेल बता देते हैं, भाई ये हुआ, भाई ये हुआ, भाई ये हुआ। बंदी को लगता है कि यार मुझे तो प्यार करने वाला मिल गया, ठीक है, और असलियत कुछ और ही होती है। अब ऐसी लड़की के बारे में जब पूरे शहर को पता लग जाता है, इतने सारे लोगों को पता लग जाता है, अगर कॉलेज में हो तो सबको पता लग जाता है, तो आपको क्या लगता है ये बात सिर्फ वहीं तक सीमित रहती है, पेरेंट्स तक नहीं जाती? हर किसी के पेरेंट्स तक बात पहुंचती है, और पेरेंट्स भी खुद लड़की के चाल ढाल से, हाव भाव से समझ जाते हैं कि भाई ये किन चीज़ों में पड़ी हुई है। उनको बेवकूफ़ मत समझना। तो अगर आप सच में प्रेम करते हैं किसी से तो अपने पेरेंट्स से करिए, और शादी के बाद अपने पति से करिए। ये बीच की जो भीड़ है ना फालतू की, इससे बच के रहना। ये सिर्फ फायदा उठाना चाहती है। तो कहीं आप अपना, दूसरी चीज, लड़कियों को ये लगता है कि यार ये बातें कहाँ पे फैलेंगी, किसको पता लगेगी। जब आपके सामने कोई हाईली एनलाइटेंड बंदा या जिसकी एनर्जीज वाइब्रेट कर रही हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे,
वो अगर आपके पास आपकी शक्ल देख ले 2 मिनट के लिए, तो आपका वो पूरा चिट्ठा निकाल देगा। उसको ऊपर से लेके नीचे तक आपकी लाइफ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने क्या किया और क्या नहीं किया है, वो उसको तभी के तभी दिख जाएगा। तो उसके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि नहीं आई एम वर्जिन, मैंने तो कभी भी कुछ किया नहीं है। उसे पता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। जनरली जब शादी हो जाती है ना लड़की की, लड़की ने उससे पहले कितने ही गुरछरियाँ उड़ा रखी हों, लेकिन वो अपने पति को बोलते हैं कि यू नो आई एम वर्जिन, मैंने आज तक कुछ नहीं किया है, मुझे पता नहीं है होता क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जिस टाइप की एनर्जीज आप खुद होती है ना आपकी, आपका लाइफ पार्टनर भी लाइफ में उसी सेम एनर्जीज का आएगा। तो आप उसको अगर फूल बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उसको पता नहीं लगेगा। इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू एंड फॉर हिम एज वेल, ताकि आपका एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट हो सके। वहां पे रुक जाओ एटलीस्ट। आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं वहां पे भी नहीं रुकते हैं। उसके बाद भी लड़कियां ऐसी हैं कहीं और मुंह मारेंगी, लड़के ऐसे हैं कहीं और मुंह मारेंगे, एंड इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये खत्म नहीं होता कभी भी। एक बार बिगड़ गए अच्छे से तो बिगड़ते रहोगे, जाते जाओगे, खड्डा क्रिएट ही करते रहोगे, और आपके बच्चे ही फिर ऐसे होंगे जो आपको एक्चुअली में लाइफ में पेन देंगे, दर्द देंगे। सॉल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि आप पवित्र रहें। आप वो ताला ना बने जिसको बहुत सी चाबियां खोलना चाहते हो। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था, लड़की वो अच्छी जो पवित्र है, शुद्ध है, जिसको देख के बंदा ये कहे कि यार दिस इज मैरिज मटेरियल, इससे तो मैं शादी करूंगा। ये ना कहे कि भाई मिल जाए। बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको देख के लोग ये कहते हैं कि ये शादी जिसको तो भाई घर ले जाऊंगा। आप वैसी लड़की बनिए ना। और गलत कैसे बनती हैं वो भी बता देता हूं। स्कूल डेज के अंदर अफेयर होता है, टूट जाता है। उसके बाद कॉलेज में अफेयर होता है, टूट जाता है। और एक अफेयर टूटा, उसके बाद फिर ये एक कड़ी स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर आना जाना आना जाना आना जाना चलता रहता है। और एक्चुअली आप यूज्ड टू हो जाते हो उस सब चीज़ों के, और आपकी इमेज की धज्जियां उठ जाती हैं। तो शुरुआत ही मत करो ना इस चीज़ की। इतनी भी क्या आग लगी है, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। सही टाइम पे सब कुछ होगा तो घर वाले खुद ला के देंगे यार लड़का, और ऐसा ला के देंगे जो सेटल्ड भी हो, सब कुछ हो। और उससे पहले अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आस्क हिम टू वेट फॉर द राइट टाइम। अगर वो प्यार सच्चा करता होगा तो ही विल अंडरस्टैंड एंड ही विल डेफिनेटली वेट फॉर यू। अगर प्यार सच्चा होगा, और अगर प्यार झूठा होगा तो आपको तभी कभी पता लग जाएगा कि साला फुद्दू था। तो एक स्त्री की शक्ति उसकी पवित्रता में होती है, इस चीज को याद रखना। जितना आप प्योर हैं, जितना आप इन चीजों में नहीं पड़े। आजकल तो लड़कियों को आदत पड़ी हुई है मास्टरबेशन की यार, और लड़कों को पता ही नहीं है कि लड़कियों को ये आदत पड़ी हुई है। जबकि स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, मेल फीमेल, बल्कि फीमेल के अंदर लड़के से 8 गुना ज्यादा काम वासना होती है। सेक्सुअल डिजायर 8 गुना ज्यादा होती है एक लड़की के अंदर लड़के से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जो हो, आप उसी सेम एनर्जी के बीइंग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपकी एनर्जीज बहुत लो हैं तो आपकी लाइफ में लो एनर्जी वाला पार्टनर आएगा। अगर आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, आप पवित्र हैं, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपको वैसा ही बंदा मिलेगा। और क्या आप चाहते हैं कि आपको ऐसा बंदे से शादी हो जो शादी के टाइम पे आपके साथ, शादी के 1 साल के बाद कहीं और मुंह मार रहा है? क्योंकि ऐसे लड़के 99% लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग यही करते आए हैं। वो एक लड़की के साथ, फिर उसके बाद मूव ऑन करके दूसरी के साथ। कई तो ऐसे भी हैं एक टाइम पे 3 4 2 लड़कियों के साथ। तो जिंदगी बर्बाद होती है ऐसे लोगों की, और वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं अगर आपने नहीं संभाला खुद को। आप पवित्रता के रास्ते पे चलिए, आप प्रेम के रास्ते पे चलिए, अपने घर वालों से प्रेम करिए, या किसी और से भी प्रेम हो जाता है तो आस्क हिम टू वेट फॉर द राइट टाइम। अगर वो वेट करेगा तो उसका प्रेम सच्चा था, अगर नहीं करेगा तो चल भाई तेरे जैसे 70 घूम रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो होता है ना भाई, वो मेल फीमेल का ही होता है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा कि मैं इन चीजों में ना फंसूं। कोई आके ऐसा कुछ ना कर जाए कि मेरी नाक कट जाए, कोई आके ऐसा कुछ ना बोल दे मेरे को भविष्य में जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं, या जिसकी वजह से मेरे घर वालों का सर झुक जाए। शक्ति उसी चीज को मिलती है जो सही होता है।
अगर आपकी इमेज अपने माइंड में सही नहीं है तो उसका कारण आप खुद हो, आपने इस टाइप के एक्शंस किए। अगर आप पवित्र होगे तो आपको अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होगा। कोई भी आके जना खना आपको कुछ बोलेगा तो आप में इतनी शक्ति है कि इसका चपेट भी मार दूं, क्या है ये बंदा। और अगर आप ही गलत होगे तो एक बाइक वाला इधर से फॉलो कर रहा है, एक गाड़ी वाला इधर से फॉलो कर रहा है, आप भी क्या करोगे, किसको बोलोगे? आप खुद ही ठीक नहीं हो। और अगर आप ठीक हो तो जाके एक बार घर पे बताना है, उसी दिन अगले दिन उस लड़के के घर पे ना पहुंच जाए तो पुलिस लेके, या फिर किसी भी तरीके से वो लड़का कुछ नहीं कर सकता। और मैं पवित्र पवित्र बोल रहा हूं, ये क्या पवित्र? देवी बनने की जो प्रोसेस है, कोई भी स्त्री अगर देवी बनती है तो उसका प्रोसेस यही है। आप देवी बन सकते हैं लिटरली। आपको सीता जैसा बनना चाहिए, उसको एज ए बेंचमार्क मानना चाहिए कि मैं आई वॉन्ट टू इम्बाइब ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ देवी सीता और देवी राधा। क्योंकि आगे जाके जो भी इनर वर्क आपको करना है उसके अंदर सबसे मेजर रोल तो यही प्ले करेगा कि आपने ब्रह्मचर्या पालन किया है या फिर आपने अपने कैरेक्टर को खराब किया है, अपनी पवित्रता को भंग किया है। लड़के तो भूल जाओ, कोई पवित्र ना होता, ठीक है, लेकिन लड़कियां पवित्र हो सकती हैं। और जब आप पवित्र होगे तब हर कोई अपने आप ही आपको उस नजर से देखेगा कि यार इसकी तरफ ज्यादा मत देख, ये चालू नहीं है, ये बहुत शरीफ लड़की है। भाई शादी करने लायक लड़की है, उसको कोई ज्यादा तंग भी नहीं करता है। वो उसके चेहरे पे, उसके भाव से, उसके चाल चलन से ही पता लग जाता है कि ये किस टाइप की लड़की है। और ऐसा नहीं है कि अगर अब तक आप गलत थे आपको लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आप नहीं सुधर सकते। बिल्कुल सुधर सकते हो भाई, किस भी उम्र में सुधर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप गलत हो तो सुधर जाओ, और अगर सुधरे हुए हो तो बहुत बढ़िया भाई, नाम रोशन करोगे, खुद का भी, अपने परिवार का भी, अपने कुल का भी। That's it for today. Thank you. धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro, Vishnu।